नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपसे जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिसको संधिवात कहते हैं। ये जो संधिवात है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मेनली लार्ज जॉइंट में पाए जाते हैं। जैसा अभी जो ज़्यादा जो चल रहा है या ज़्यादा जिनको तकलीफ़ है वो है नी जॉइंट का, नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हम आज इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ये किस तरह से रहता है, क्या है इसका लक्षण। जो वात बढ़ाने वाले जो गुणधर्म वाले जो रस है या फिर कुछ घटक है, उसका आप अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे ये बढ़ेगा। और जो विहार है, जैसा चलना फिरना, बैठना उठना, ये अगर उस जॉइंट के ऊपर ज़्यादा आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होगा। इसमें एक मैं और भी एक जिसको कहेंगे कि रीज़न या हेतु बताऊंगा, जो है वेट का। जिनका वज़न ज़्यादा है उनमें भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जाता है। तो खान पान कैसा है आपका, रहन सहन कैसा है, आपका चलना फिरना कैसा है, उठना बैठना कैसा है, और आपका वज़न कैसा है, ये जो फैक्टर्स है ये ज़्यादा इसमें जिसे कहेंगे कि हम हेतु में आते हैं या रीजनिंग में आते हैं। तो इसको आपको पहले तो टालना है, क्योंकि ये आयुर्वेद में पहले ही कहा गया है कि संक्षेपतः क्रियायोगो निदानम परिवर्जनम। तो ये जो है संधिगत वात जो हम कहेंगे या संधिवात कहेंगे या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे, तो इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने यही कहा था कि आपको अगर किसी ने नी जॉइंट रिप्लेसमेंट इसकी सर्जरी बताई है तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना नहीं है। आपका अगर डिसीजन है तो आप करो उसको, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास 3 या 4 महीने है तो मैं जो बता रहा हूँ उस तरह से आप ट्रीटमेंट में आपके नज़दीकी फिजिशियन के पास जाके, आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाके इस ट्रीटमेंट को करवाइए। इसमें बस्ती एक ट्रीटमेंट आती है, मालिश आती है, सेक आती है, बस्ती आती है, जिसको हम मेडिकेटेड एनिमा कहते हैं बस्ती को। मालिश में सर्वांग स्नेहन स्वेदन रहेगा मालिश और सेक में, और नी जॉइंट के ऊपर जो है विशेष रूप से स्नेहन और स्वेदन रहेगा। इसमें आप नाड़ी का स्वेद लेके और सर्वांग स्वेदन में संपूर्ण शरीर में पेटी का स्वेद ले सकते हैं। मैंने आपको पिछले बार एक हमारे यहाँ की जो स्वेदन की पेटी थी वो आपको बताया था, और नाड़ी स्वेद भी इसमें डायरेक्ट कुकर से भी दे सकते हैं। इसमें जो है कुछ दशमूल या निर्गुड़ी इसको ऐड करते हैं। एरनी है, बेल है, गंबारी है, टेंटू है, पाडर है, गोक्षुर है, रिंगनी है, डोरली है, सालवन है, पिठवन है। ये सभी प्लांट के नाम है। शालपर्णी, कृष्णपर्णी जिसको हम कहेंगे, सालवन और पिठवन को। गोक्षुर तो गोखरू रहता है। रिंगनी का नाम रिंगनी लगभग कंटकारी या रिंगनी कहते हैं। डोरली करके है एक प्लांट। तो ये सभी प्लांट जो है आप इसमें कुकर में रख के इसका स्वेदन देते हैं। तो ये आपको खुद से तो नहीं करना है, जो आपके नज़दीक के जो आयुर्वेद फिजिशियन है उनके पास जाके आपको ये बस्ती करवानी है। एक तो हो गया स्नेहन, स्वेदन और बस्ती का। तो बस्ती में भी अलग अलग द्रव्य रहते हैं, और मात्रा बस्ती का एक इसमें ये यूज़ हो सकता है कि आप रोज़ाना मात्रा बस्ती ले रहे हैं, उसमें तिक्तक शीर की बस्ती जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। जैसा कि जिसे हम कहेंगे कि गुडवेल जो है, गुडवेल और भी पंचतिक्त के जो द्रव्य है उसमें जो नीम है, नीम का मूल का त्वक जो है वो भी इसमें यूज़ करते हैं। पटोल है वो भी यूज़ करते हैं। तो अलग अलग द्रव्य जो है वो पंचतिक्त को सिद्ध करके, घृत को सिद्ध करके इसका भी मात्रा बस्ती मीन्स रात को सोने से पहले 50 ml तो ये देना सही रहता है। घर में भी आप इसकी रोज़ाना मालिश से कर सकते हैं। मालिश आपको गोल करनी है, राउंडेड करनी है। जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स में राउंडेड मालिश रहेगी आपकी। और जो तवे का सेक करना है, या फिर कोई हॉट फोमेंटेड जो है वाटर बैग रहती है, या फिर जेली की बैग रहती है, उससे भी आप, अभी तो चार्जिंग की आ रही है हमारे पास, हम चार्जिंग की रखते हैं तो 10 मिनट में वो चार्ज हो जाती है, और उससे फिर आप सेक कर सकते हैं। तो वो उससे भी हो जाता है, चार्जिंग की बैग से भी सेक हो सकता है घर पे। तो ये आपको करना है।
कुछ पेट में कुछ दवाई रहती है, अगर संतर्पण है तो उसके लिए जो है रासनाप्तक जैसे क्वाथ का यूज़, अपतर्पण है तो अश्वगंधा अरिष्ट जैसा यूज़, या फिर शतावरी है, अश्वगंधा है, पुनर्नवा है, जसद है, लोद्र है, कुछ अगर कैल्शियम की अगर कमी है तो उसमें फिर कुकुडांडत्वक भस्म है, गोदंती है, तो शंख भस्म है, इस तरह से इसमें यूज़ करना है। कुछ अगर अपतर्पण है तो उसमें फिर ब्रूहन का कार्य वाले संतर्पणजन्य है तो उसमें फिर गुगुल का यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग तरह की दवाइयाँ इसमें यूज़ की जा सकती है। तो पहले तो आपको जिस कारण से हो रहा है वो अवॉइड करना है और उसके बाद में ट्रीटमेंट का पार्ट करवाते रहना है। उसमें एक नी कैप आती है, इसमें हिंज की नी कैप आती है जो सपोर्ट देती है नी को। तो आपको जब भी चलना फिरना बैठना उठना जब भी